नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 13 के बारे में। यह वर्कशीट हमारे अतीत की पाठ्य पुस्तक के तीसरे अध्याय दिल्ली के सुल्तान से ली गई है और इसमें हमें अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक की प्रशासनिक नीतियों के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें इस वर्कशीट में अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक की प्रशासनिक नीतियों के बारे में क्या जानकारी दी गई है और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं उसके बाद हम उनका अध्ययन करना आरंभ करेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वर्कशीट में दिल्ली के सुल्तानों का अध्ययन। 15वीं-16वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत। तुगलक वंश के बाद दिल्ली पर लोदी, सैयद व सूरी वंश ने शासन किया। शेरशाह सूरी के शासनकाल में विकसित राज्य छोटा अवश्य था परंतु वह शक्तिशाली था। शेरशाह सूरी के द्वारा स्थापित की गई प्रशासन व्यवस्था भविष्य के राजाओं के लिए एक मिसाल बन गई। बंगाल, जौनपुर, मालवा, गुजरात, राजस्थान, दक्षिण भारत के अनेक राज्य एवं अफगान राज्य शासक दिल्ली सल्तनत के अंतिम वर्षों में अस्तित्व में आए। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के प्रशासन के बीच तुलना। पहले अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं दोस्तों। उसने आक्रमण से बचने के लिए अपनी एक विशाल स्थायी सेना खड़ी की। उसने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नए गैरिसन शहर का निर्माण किया। सैनिकों का पेट भरने की समस्या का समाधान किया। वह गंगा और जमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में एकत्रित उपज के माध्यम से किया गया। उसने अपने सैनिकों का वेतन इक्ता के बजाय नकद में दिया। सैन्य सुधार, राजस्व सुधार जैसे अनेक प्रशासनिक उपाय काफ़ी सफल रहे। अब दोस्तों हम बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की। उसने ट्रांस ऑक्सियाना पर हमला करने के लिए एक बड़ी सेना खड़ी की। उसने दिल्ली के चार सबसे पुराने शहरों को निवासियों से खाली करवा दिया और वहां सैनिक छावनी बना दी। गंगा और जमुना के बीच के क्षेत्र से एकत्रित कर का उपयोग सेना को खिलाने के लिए किया गया, लेकिन सुल्तान ने बड़ी संख्या में सैनिकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अतिरिक्त कर लगाया। उसने नकद में वेतन का भुगतान किया लेकिन कीमतों को नियंत्रित नहीं किया। उसने प्रशासनिक उपाय असफल रहे। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा। फिर उसने ट्रांस ऑक्सियाना पर आक्रमण करने की अपनी योजना छोड़ दी और अपनी बड़ी सेना को भंग कर दिया। दोस्तों एक पहेली है, कल्पना कीजिए कि आप मोहम्मद बिन तुगलक के सलाहकार हैं। कर की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आप उन्हें क्या सलाह देंगे, ये आपको स्वयं करना है दोस्तों, जिसमें आपको बताना है कि आप उसको क्या सलाह देना चाहेंगे। अब इस वर्कशीट में 2 सवाल दिए गए हैं जिनका जवाब हमें देना है। दोस्तों पहला सवाल है कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक की प्रशासनिक व्यवस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इस सवाल के जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी तथा मोहम्मद बिन तुगलक दोनों ने ही मंगोल आक्रमणों का सामना करने के लिए प्रशासनिक सुधार किए। एक और जहां अलाउद्दीन ने सीरी नामक एक नए शहर की स्थापना की तथा सैनिकों को नकद वेतन दिया और बाजार नियंत्रण किया तथा नए कर लगाए, दूसरी ओर मोहम्मद ने राजधानी परिवर्तन किया, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, कोई नया शहर नहीं बसाया। हालांकि इसने भी सैनिकों को नकद वेतन दिया किंतु मूल्य नियंत्रित नहीं किया। इसके बाद दोस्तों दूसरा सवाल है जो एक सारणी का है। नीचे दी गई सारणी में वंश के अनुसार उनके शासकों के नाम लिखिए। पहला दास, दूसरा तुगलक और तीसरा लोदी। पहले में दोस्तों हम कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन को लिख सकते हैं। तुगलक वंश के अंतर्गत हम लोग गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक को लिख सकते हैं। जबकि लोदी वंश के अंतर्गत बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी को हम लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट जिसके अंतर्गत हमने अध्ययन किया दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था का जो मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित की गई। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।